हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल गेमी पर स्वागत है। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी निम्न रिएक्शन की, उसके अंदर कंटिन्यू करते हुए रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम है बार्टोन रिएक्शन। बार्टोन रिएक्शन को यहाँ पर हम विद मैकेनिज्म समझेंगे और इसके अंदर काम में आने वाला सबस्ट्रेट और इसके अंदर जो रिएजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बार्टोन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि बार्टोन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एल्काइल ग्रुप इन द डेल पोजीशन या C4 पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द OH ग्रुप देन कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल, एमीन एंड नाइट्राइल या साइनाइड फंक्शनल ग्रुप व्हेन द सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द कंडीशन। इसका मतलब कि आपका जो OH ग्रुप की रेस्पेक्ट में जो डेल पोजीशन पर या फिर कदू C4 कार्बन पोजीशन पर जो ग्रुप लगा होगा वहां से अपने को क्या मिलेगा? कार्बोनाइल, एमीन या नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के साथ में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके लिए जो सीक्वेंस होगी रिएजेंट्स की वो क्या होगी सबस्ट्रेट के साथ में, वो मैं आपको अब एक जनरल रिएक्शन लिख के आपको बताता हूं। ध्यान से समझना। मान लीजिए हम ये सबस्ट्रेट लेते हैं एक, ठीक है, यहां पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ध्यान दीजिएगा इसकी रिएक्शन यदि मैं सबसे पहले NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड, सेकंड नंबर पर फोटोकेमिकल कंडीशन एंड थर्ड नंबर पर जो कंडीशन दी जाएगी उसके बेस पे हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप अटैच मिलेगा C4 पोजीशन पर। तो देखना OH की रेस्पेक्ट में जो C4 पोजीशन है वो कौन सी होगी? मान लीजिए ये OH ग्रुप पर लगा हुआ ये नंबर 1 कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसको यदि मैं अल्फा बीटा की फॉर्मेट में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा और ये डेल। तो डेल कार्बन पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो डेल पोजीशन पर लगा हुआ डेल हाइड्रोजन हो जाएगा और ये C कार्बन भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब मैं करवा रहा हूं NOCl H और विद कंडीशन, तो इस कंडीशंस के साथ में जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की जो शक्ल होगी वो किस प्रकार से होगी? यहां देखना एक बार, यहां लिख रहा हूं मैं FG फंक्शनल ग्रुप। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कंडीशन नंबर थर्ड नंबर पर जो ग्रुप कंडीशन लगी होगी उसके बेस पर यहां पर फंक्शनल ग्रुप का जनरेशन होगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन होगी? तुम्हारी बार्टोन रिएक्शन। अब ये बार्टोन रिएक्शन, ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिएगा कि सबसे पहले ये जो आपको सबस्ट्रेट है, मैकेनिज्म देखना इसकी कि यहां पर ये जो आपका सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलती है और वहां पर जाकर के NO जाकर के जुड़ जाता है। क्या कहा मैंने? यहां पर जाकर के NO ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। जैसे ही NO ग्रुप जुड़ा, ये जो तुम्हारा स्पीसीज बना, ये स्पीसीज क्या कहलाता है? तुम्हारा नाइट्रेट एस्टर कहलाता है। नाइट्रेट एस्टर, क्लियर है? ये जैसे ही ये स्पीसीज जनरेट हुई, इसकी रिएक्शन जब मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में करवाता हूं तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का क्या हो जाता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और जैसे ही यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो ध्यान से समझना कि जो मुझे स्पीसीज मिलती है वो मिलेगी आपको फ्री रेडिकल के साथ। क्लियर है? ऑक्सीजन पर क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया और यहां से NO रेडिकल क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहां तक क्लियर है? अब समझना, जैसे ही ये बाहर निकला अब अगले स्टेप में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखना यहां पर, देखना इस O रेडिकल की जो रेस्पेक्ट में कार्बन नंबर 4 पर लगी हुई हाइड्रोजन यहां से क्या होगी? रिमूव होगी। और वो किस प्रकार से रिमूव होगी वो मैं आपको समझाऊं। तो देखना यहां पर इसके रेस्पेक्ट में 1, 2 और 3 एंड 4, तो इस 4th पोजीशन पर लगी हुई हाइड्रोजन क्या होगी? यहां से रिमूव होगी। तो देखना इसको मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं इसको कंप्लीटली कंसीडर करूं तो ये तुम्हारा बन गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो यहां से क्या होगा 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा।
क्या होगा यहां पर 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब ये जो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये समझ में आ रहा है कैसे? जो ग्रीन से मैंने आपको लिखा है नंबर 1 कार्बन, यहां से ऑक्सीजन पर लगे हुए रेडिकल, तो यहां से जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? नंबर 1 कहलाएगा। तो नंबर 1 जो कार्बन है उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी नंबर फर्स्ट कहलाएगा। तो और ये 5th पोजीशन पर ऑक्सीजन रेडिकल है, तो यहां पर क्या होता है कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं कंसंट्रेट मैकेनिज्म भी होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि ये एक साथ रिएक्शन कंप्लीट होगी। कैसे होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे। कैसे? देखो मैं आपको अब नेक्स्ट स्पीशीज ड्रॉ करके बताता हूं कैसे। ध्यान से समझना, यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी उसको समझने की कोशिश करना। यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या हो गया? फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती है और मुझे जो मिलती है वो आपकी मिलती है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? अब जैसे ही ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बॉन्ड बना लेगा। तो देखना किस प्रकार से ये यहां पर तो रेडिकल जनरेट हो गया और यहां पर ऑक्सीजन पर जाकर के ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां जो आपका एनो रेडिकल जो रिएक्शन में निकला था बाहर, वो यहां पर अटैक करेगा और होमोलाइटिकली अपर क्या हो जाएगा? जाकर के ऐड हो जाएगा। और जैसे ही वहां जाकर के ऐड होता है होमोलाइटिकली, तो यहां पर NO ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा और हमको ये स्पीशीज मिलती है। क्लियर है? ध्यान से समझना, एक एक मैकेनिज्म का स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तो हम उसको ट्रिकली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म के स्टेप समझ में आ रहा है आपको? किस प्रकार से ये बना, ये आपकी ट्रांसस्टेट कौन सी हो गई? यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांसस्टेट बनती है। इसके अंदर क्या होता है? 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। इसको मैं आपको कंसंट्रेटेड स्टेट भी कहता हूं, क्योंकि यहां पर जो C4 कार्बन है वहां पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है कि अप्रोचेबल होना चाहिए, वही क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो देखो ये जो स्पीशीज बनी, अब ये जो स्पीशीज है ये क्या करती है? नंबर 3 पर जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? तुम्हारा नया फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। जो मैंने आपको लिखा, कार्बोनाइल हो सकता है, एमीन हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार से होगा उसको मैं आपको एक पिक्टोरियल ड्रॉ करके समझाता हूं। ध्यान से देखना, यहां मैंने अब जो आपको लास्ट जो स्पीशीज बनी थी उस स्पीशीज को मैंने यहाँ पर टोटोमेरिज्म से इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूं मैं ऑक्सीजन फॉर्मेट। क्लियर है? सबसे पहले हो सकता है कि ये जो स्पीशीज बनी, इस स्पीशीज की रिएक्शन ये जो है आपका ऑक्सीजन, इसकी मैं करवा दूं हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा दूं इसका मैं? हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से देखना, यदि मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो यहां से नाइट्रोजन वाला ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहां पर 2 OH ग्रुप जाकर के जुड़ जाएंगे। अब आपको ये चीज ध्यान से समझना कि यदि वहां पर 2 ग्रुप जाकर के जुड़ गए तो ध्यान है ना, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो वहां पर तुरंत क्या होगा? यहां से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है, मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ में अपन को प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? तो हो सकता है आपको यहां पर ये जो ग्रुप ये जो बनता है स्पीशीज, उस स्पीशीज की रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट यदि मैं कहूं कि आपका यहां पर जो ये एल्काइल ग्रुप लगा है, इस एल्काइल ग्रुप को मैं इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट वो जो स्पीशीज मिलेगी वो मुझे ये वाली मिलेगी। और इस वाली कंडीशन में जब मैं रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाता हूं तो यहां पर ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है वो यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा? डिहाइड्रेटिनेटिंग एजेंट की तरह। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अब ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इट मीन्स ये क्या करेगा? यहां पर
वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने का काम करेगा तो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन तुम्हारी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और यहां पर तुम्हारा कौन सा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, साइनाइड, जिसको मैं आपको नाइट्राइल भी कह सकता हूं। क्लियर है, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N जनरेट हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके जनरेट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। फाइनली मान लो कि जो स्पीसीज बनी उसकी रिएक्शन यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाता हूं, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है, एमीन मिलती है। क्या मिलेगी, एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो इन 3 वे ऑफ पैटर्न से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये कंप्लीटली आपकी क्या होगी, बार्टोन रिएक्शन। तो बार्टोन रिएक्शन में आपकी पहचान क्या होगी, सबसे पहले OH की रेस्पेक्ट में आपको C4 कार्बन मतलब डेल पोजीशन पर देखना है, हाइड्रोजन को यहां पर ट्रांसफर करवाना है, और आपको सबस्ट्रेट के अंदर साथ में क्या मिलना चाहिए, NOCl और H दिया हुआ होगा, तो आप क्या है कि वहां पर बार्टोन रिएक्शन करवा सकते हैं। बार्टोन रिएक्शन में ये 3 वे ऑफ पैटर्न होंगे, किस प्रकार से आप कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रल फंक्शनल ग्रुप और एमीन ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ये आपको पता हो गया। क्लियर है, ये जो मैंने आपको पिक्टोरियल बताया ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उस एग्जाम्पल के बेस पे हम पता लगाएंगे कि हम कैसे पहचान करते हैं बार्टोन रिएक्शन की और प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर NOCl और HNO दे रखा है आपको, और NOCl HNO का मतलब आपकी यहाँ रिएक्शन तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर बार्टोन रिएक्शन होगी। जैसे ही बार्टोन रिएक्शन होगी आपको वो 3 पिक्टोरियल वाला ये चीज आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस लिखा है, इट मीन्स आपको प्रोडक्ट के अंदर कार्बोनाइल मिलेगा, कार्बोनाइल ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप Ag मिलेगा आपको। तो देखो इसकी रिएक्शन जब मैं करवा रहा हूं इस पर, तो आपको C4 पोजीशन पर क्या लगाना है, कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन के अंदर बताया कि जो C4 पोजीशन पर जाकर के वहां पर फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो जाता है। यहां पर देखिएगा उसी प्रकार से अब यहां पर देखिए 4th पोजीशन कौन सी होगी, 1 2 3 एंड 4th। अब इसी वाले कार्बन को क्यों लिया हमने, इस वाले को क्यों नहीं लिया, तो ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा था एक लाइन कि स्टेरिकली अप्रोचेबल पोजीशन को लेते हैं हम, जिसकी अप्रोच इजीली हो जाती है उसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो देखो यहां पर इस OH जो कि वेज पर है, इसकी रेस्पेक्ट में ये जो 4th नंबर पर कार्बन है ये तुम्हारा क्या है, वेज पर है। तो ये दोनों क्या है, स्टेरिकली क्या हो गया, अप्रोचेबल हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर स्टेरिकली अप्रोच हो गया तो ये इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन देगा, और रिएक्शन दे करके प्रोडक्ट में मुझे क्या करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप जनरेट करेगा। तो देखना कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर यहां तुम्हारा OH और यहां पर वेज पर तुम्हारा एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, जो कार्बोनाइल की तरह ट्रीट करेगी। क्लियर है, तो बार्टोन रिएक्शन किस प्रकार से होती है ये अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना, थोड़ा इसमें आपको ट्विस्ट मिलेगा। ट्विस्ट क्या है कि आपको अप्रोच करना आना चाहिए कि कौन से वाले मिथाइल को या C4 वाली पोजीशन को अपने को कंसिडर करना है। यहां पर देखो समझना, इस वाले में देखो क्या हो रहा है कि बार्टोन रिएक्शन हो रही है, ये हमको दिख जाएगा NO और HNO की कंडीशन देख करके। ठीक है, अब देखना क्या होता है कि यहां पर ये वाला ग्रुप कहां लगा हुआ है तुम्हारा, वेज पर, और आपके पास यहाँ मिथाइल वेज पर भी है और बेस पर भी है और साथ में प्लेन पे भी है। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 देन 4 एंड 4, 3 टाइप्स ऑफ 4 पोजीशन आपको अवेलेबल है। तो उस वाली कंडीशन में क्या करना है कि स्टेरिकली अप्रोचेबल मिथाइल या 4th पोजीशन को कंसिडर करना है आपको। समझ में आ रही है बात। फाइनल स्टेप आपका क्या, हाइड्रोलाइसिस है। तो यहां पर स्टेरिकली अप्रोच कहां से देखेंगे अपन देखेंगे कि OH की जो स्टीरियो दी गई है उसके अनुसार अपन को यहां पर अप्रोच करना है। क्लियर है, तो देखो किस प्रकार से करना है वो आपको था। तो यहां पर ये जो बेज वाला मिथाइल है ये कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस के दौरान कार्बोनिल कंपाउंड में जनरेट हो जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, समझना यहां पर, ये यहां पर तुम्हारा OH ग्रुप है, यहां हाइड्रोजन है, ये मिथाइल आपका HTH, और यहां पर ये जो वेज पर लगा हुआ मिथाइल है वो आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो इसकी 4 पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ था वो आपका कहां कन्वर्ट हो गया, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस
कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ जनरेट हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, बार्टोन रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल जो आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है दिसंबर 2016 में, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखना उस एग्जांपल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। ये एग्जांपल आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है CSIR नेट के अंदर। इस प्रकार से आपको एक सबस्ट्रेट बना करके दिया था, जिसके अंदर आपको उस ऑक्सीजन पर जो कि NO ग्रुप को अपन जोड़ते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, वो उसने ऑलरेडी वहां पर जोड़ करके हमको दिया है। तो पहचान करना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, बार्टोन रिएक्शन, क्योंकि NO और मैंने कहा HNO दो ग्रुप दिख जाएंगे तो आपको बार्टोन की पहचान का पता लग जाएगा। साथ ही यहाँ पर H3O+ मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाया है, इट मीन वहां पर C4 पोजीशन पर अपने को कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट करना है। क्लियर है। अब देखो C4 पोजीशन यहाँ पर कई सारी हो सकती है, कैसे, इसकी रेस्पेक्ट में देखो तो 1 2 3 4 यहां हो सकती है, यहां 3 देखो तो यहां 4, यहां 4 और यहां 4, ठीक है। 4 तरीके के आपको पास C4 पोजीशन अवेलेबल है। तो कौन सी वाली C4 पोजीशन पर जाकर के ये रिएक्शन होगी, ये सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो अब जैसे देखो अपने को पता है कि ये जो वाला ग्रुप है ONO लगा हुआ, इसकी स्टीरियो क्या है, डैश। तो C4 जो डैश तरफ दे रखा है हमको, यहां पर अपना कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट होगा। हम ये तो प्रोडक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न से निकालने का हमने कर लिया है, तरीका निकाल लिया है। तो इसके अनुसार तो अपना जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट आएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तो रिएक्शन में कंप्लीट प्रोडक्ट निकालने का तरीका निकाल लिया ट्रिक से कि हम किस प्रकार से प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म आपको पता होगी तो आप इसको कंफर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होगा, देखो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से ये डैश पर जाकर के जुड़ता है। अप्रोच देखिए किस प्रकार से वो अप्रोच करता है हिस्टोरिकली। सबसे पहले मैं इसको आपको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करके बताता हूं। तो इसकी जब मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखना कि ये जो ग्रुप, ये कंपाउंड है, ये स्पायरो कंपाउंड हो गया। तो यहां पर ये जो तुम्हारा इस प्रकार से जुड़ेगा 1 2 जो तुम्हारा ट्रांस है, 1 2 ट्रांस का मतलब आपका होता है एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो यहां पर मैं आपके सामने दोनों ग्रुप को इक्वेटोरियल पर लिखता हूं। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है कि फ्लिपिंग प्रेजेंट है। फ्लिपिंग प्रेजेंट कैसे, क्योंकि यहां पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ नहीं है जो फ्लिपिंग को रेस्ट्रिक्टेड कर सके, क्योंकि यहां पर ये कंपाउंड इस कार्बन पर स्पायरो कंपाउंड है और स्पायरो कंपाउंड में फ्लिपिंग हो सकती है। क्लियर है। तो अब जैसे यहां फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग से क्या होगा कि इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पर और एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पर चले जाएंगे ग्रुप्स। देखो किस प्रकार से होता है, समझना। क्लियर है। एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पर आ गया। जैसे ही ये आया, अब यहां पर क्या होगा, मैंने कंडीशन लगाई है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल वाली कंडीशन में क्या होगा, यहां पर इस O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे ही यहां पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ध्यान से समझना, -NO रेडिकल बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन पर यहां पर रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये ऑक्सीजन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज रेडिकल जनरेट हुआ तो इसकी रेस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि फोर्थ पोजीशन कौन सी है, अप्रोचेबल। तो ध्यान देखना, यहां से 1 2 3 एंड 4th, इस 4th पोजीशन वाली पर जो हाइड्रोजन लगी हुई है, ये इसके साथ में क्या हो गया, अप्रोचेबल सिचुएशन में है। इस पर यदि ये अप्रोचेबल सिचुएशन में है तो अब यहां पर जो समझने की चीज है उसको समझना कि यहां से जो हाइड्रोजन है वो यहां से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऑक्सीजन पर जाकर के ऐड हो जाएगी। तो हमको जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलती है आपको, वो कौन सी होती है उसको समझना। इस प्रकार से ये यहां पर क्या होगा, यहां पर जाकर के ये आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और यहां पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा और ये ग्रुप आपका इस प्रकार से कंटिन्यूसली लगा हुआ है साथ में। क्लियर है। यहां पर अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो NO रेडिकल निकला था वो जाकर के यहां पर क्या करेगा,
होमोलाइटिकली जाकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है? होमोलाइटिकली जैसे ही जाकर के ऐड होता है तो आपको जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलती है उसको समझना वो क्या होती है आपकी। इस प्रकार से आपका वहां एनओ ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा, यहां पर OH और यहां पर ये आपका ग्रुप कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखना समझना आगे क्या होगा। जैसे ही ये जनरेट हुआ इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगी और टोटोमेरिज्म से यहां पर ये जो एनओ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिन में। यहां पर ऑक्सिन में जैसे ये कन्वर्ट होगा ऑक्सिन, तो समझना किस प्रकार से क्या होता है। यहां पर ऑक्सिन में जैसे ये कन्वर्ट होता है तो मैं आपको ऑक्सिन फॉर्म बना करके बताता हूं, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना यहां पर। इसलिए मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है ताकि आप अप्रोच लगा सके। यहां समझ में आ गई यहां बात। जैसे ही ये स्पीसीज जनरेट होती है यहां पर, अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर आपको क्या दे रखा है, H3O+। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा। और मैंने आपको बताया है अभी पिक्टोरियल के अंदर कि ऑक्सिन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होता है, तो वहां पर तुम्हारा क्या जनरेट हो जाएगा, C+O जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो C+O किस प्रकार से जनरेट होता है उसको समझना। ये आपका प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब इस प्रोडक्ट में ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये 1, 2 और 3 क्लियर है। इस पोजीशन में ध्यान देखना कि आपका ये वाला थर्ड कार्बन पर लगा हुआ ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, एक्सियल एक्सियल पर है। तो 1, 3 एक्सियल आपका क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। इट मीन्स OH और यहां पर ये जो कार्बन ग्रुप पे लगा हुआ कार्बन है थर्ड नंबर पे, इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। तो ध्यान से देखना कि इन प्रोडक्ट में आप ऑप्शन के अनुसार जब चलते हैं तो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे ही काट सकते हैं क्योंकि यहां पर जो अप्रोच हो रही है वो बहुत ही अजीब हो रही है। बट इन दोनों में आपको क्या है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि 1, 3 वाला क्या कहलाता है, आपका एक्सियल जब दे रखा है, इट मीन्स यहां पर ये सिस पोजिशन में होंगे। इट मीन्स या तो वेज होंगे या डैश होंगे। तो ध्यान से देखना, ये OH और यहां पर ये जो कार्बन थर्ड पर लगा हुआ है 1, 2 और 3, इन दोनों की स्टीरियो क्या है, यहां पर सिस है क्योंकि दोनों डैश पर हैं। तो 1, 3 सिस जो है वो एक्सियल कहलाता है, आपका इक्विटो कहलाता है, यहां पर एक्सियल है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये A होगा। क्लियर है? तो मैकेनिज्म के थ्रू भी हमने इसको कंप्लीटली समझाया है कि किस प्रकार से अप्रोच करना आना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या निकालना है कि स्टेरिकली जो अप्रोचेबल हाइड्रोजन है C4 पोजीशन पर, उसी को हमने क्या किया है, काम में लिया है। तो यहां पर ये बार्टन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसकी 2-3 प्रॉब्लम आप जब और सोल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कंप्लीटली क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये इसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि बार्टन की पहचान क्या होगी हमारे लिए कि NO के साथ में हमको H मिल जाएगा तो हमको बार्टन मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल पिक्टोरियल को दिमाग में रखना। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हमको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। यदि इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट Ac2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड मिलता है या नाइट्राइल मिलता है। और यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाता हूं तो मुझे एमीन यहां पर मिलता है। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार से ये बार्टन रिएक्शन मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस करी है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।